द्रौपदी के 10 अनजाने रहस्यमयी सच पार्ट 1। रहस्य 1। द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी, जो साक्षात इंद्राणी के अंश का अवतार थी। द्रौपदी के अन्य नाम पांचाली और कृष्णा हैं। द्रौपदी के जन्म के बारे में बड़ी लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनके जन्म के बारे में मूल सत्य यह है कि राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपना प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया और उसी यज्ञ से उन्हें पुत्री कृष्णा, द्रौपदी और पुत्र घृतध्वम की प्राप्ति हुई थी। बाद में युवावस्था में उनका विवाह एक शर्त के अनुसार रखा गया था। शर्त थी, जो सिर्फ पानी में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, उसी से द्रौपदी विवाह करेगी। रहस्य नंबर 2। द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह क्यों किया? सौभाग्य से उसी समय 5 पांडव यानी कि 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपना अज्ञातवास काट रहे थे। उसी समय वह अपनी माता कुंती से आशीर्वाद लेकर भोजन की तलाश में निकले थे और किसी तरह वो उस महोत्सव में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि बड़े बड़े महावीर और दुष्ट मानसिकता वाले लोग प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को पाना चाहते थे। द्रौपदी की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सुंदरता अद्वितीय है। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया, लेकिन वह जैसे ही जंगल में अपनी कुटिया में गए तो उनकी माँ पूजा कर रही थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अर्जुन शादी करके आया होगा। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। इस पर माता कुंती ने पूजा में विघ्न ना हो इसलिए सिर बिना घुमाए बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। इतना सुनकर सबके पैरों जमीन खिसक गई। बाद में उन्हें जब सच पता चला तो यह सब उनके लिए भी यह पाप हो गया। बाद में राजा द्रुपद के यहाँ सभी महान गुरुओं और इष्ट को बुलाया गया, जहाँ गुरुओं की आज्ञा के अनुसार इसे नियति का फैसला माना गया और द्रौपदी को समझाया गया कि इसके पीछे विशेष कारण ही है और आपको यह विवाह स्वीकार करना चाहिए। बाद में द्रौपदी ने विवाह 5 पांडवों से स्वीकार किया, वही उन्हें पांचाली नाम मिला। इसी तरह द्रौपदी पांचाली यानी कि 5 पतियों वाली इकलौती पत्नी बन गई। हालांकि शुरुआत में द्रौपदी तैयार नहीं थी, पर बाद में गुरुओं का आशीर्वाद मानकर उन्होंने यह स्वीकार किया। द्रौपदी के 5 पांडवों से एक एक पुत्र हुआ। द्रौपदी के 5 बेटे थे, प्रतिविंध्य, सुतसोम, शुतकर्मा, सतनिका और शुतसेन। रहस्य नंबर 3। द्रौपदी का जन्म किस लिए हुआ? जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि द्रौपदी के जन्म के बारे में एक लोक कथा प्रचलित है। असल में शुरुआत में जब द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ था, उसी समय से गुरु द्रोण और राजा द्रुपद में काफ़ी संग्राम हुआ और गुरु द्रोण ने अर्जुन से राजा द्रुपद को हरवा दिया। विवाद शुरू हुआ राज्य की सीमा को लेकर। पांचाल के राजा द्रुपद को द्रोण की ओर से पांडव राजकुमार अर्जुन ने हराया था, जिन्होंने तब उनके राज्य का आधा हिस्सा ले लिया था। इसी बदले को पूरा करने के लिए द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी अपने भाई घृतध्वम के बाद यज्ञ की जलती हुई अग्नि से एक बेहद सुंदर काली चमड़ी वाली युवती के रूप में प्रकट हुई थी। जब वह आग से प्रकट हुई तो एक स्वर्गीय आवाज़ आकाशवाणी ने कहा कि वह भारतवर्ष के धर्म के भविष्य में एक महान बदलाव लाएगी। बाद में यही बात सत्य निकली। राजा द्रुपद के लिए द्रौपदी एक अवांछित संतान थी, चूँकि वह अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, इसलिए किसी को उनसे इतना खास लगाव भी नहीं था। वह आग से एक वयस्क के रूप में पैदा हुई थी, जिसमें उनके बचपन या किसी के पालन पोषण की कोई सराहना नहीं की जा सकती। रहस्य नंबर 4। द्रौपदी के नाम। द्रौपदी के कई नाम हैं और उनके नामों की खास बात यह है कि यह विशेष नाम उनकी विशेष विशेषताएं बताते हैं।
द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। बाकी के किसी भी महाकाव्य के पात्रों की तरह द्रौपदी को भी कई नामों से जाना जाता है और उसका हर नाम उसके अलग अलग गुणों में से एक को परिभाषित करता है। द्रौपदी के नाम इस प्रकार थे: नित्य युवनी अर्थात जो हमेशा जवान रहे, युवा रहे और जिसका कभी बुढ़ापा ना आए। यज्ञसेनी, यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने वाली। पांचाली, पांचाल राज्य की राजकुमारी। सरंधरी, एक विशेष नौकरानी, अज्ञातवास के दौरान उनका बहुरूपिया किरदार। मालिनी, माला बनाने वाली। कृष्णा अर्थात काले रंग के कारण शुद्ध त्वचा के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। पवित्रता, सम्मान। प्रश्न नंबर 5, पांडवों के लिए द्रौपदी की स्थिति। द्रौपदी का कुंवारापन, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि द्रौपदी पांचों पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने पांडवों से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि पांडव किसी और स्त्री को पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते, यानी कि वह कभी भी अपने घर को किसी अन्य महिला के साथ साझा नहीं करेगी, जिसका अर्थ था कि पांडवों को अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ लाने का कोई अधिकार नहीं था। इसी वजह से पूरे महल में पांडवों की पत्नी के रूप में सिर्फ द्रौपदी ही रहती थी।